नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ शुक्र दस के ऊपर, लाल किताब के कुछ पंक्तियों के ऊपर। क्योंकि मैं कई सारे वीडियो देखता हूँ और जिसमें लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे लाल किताब की नॉलेज बहुत बेहतरीन है, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ मेरे को कुछ गलत दिखती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि सेम टाइटल से मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि जिन्होंने वो वीडियो बनाया दे ऑल्सो रीड द बुक अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ उन्होंने गलतियाँ करी हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो आज मैं एक शुक्र दस का वीडियो सडन मेरे ब्राउज़र पे आ गया, तो आई वाज सीइंग, है ना, कोई उसको ऊपर डिस्कस कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा। तो आई बिलीव कि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे, ताकि वो भी एक बार रिफ्रेश कर ले, चीज़ को समझ ले कि शुक्र दस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लाल किताब में किसी खाने को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि शुक्र जो है ना, खाना नंबर 10 पे तो है, लेकिन खाना नंबर 10 चला कौन रहा है। तो लाल किताब में ये कहा जाता है जो घर का मालिक होता है, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 10वें घर का जो मालिक है वो है शनि। 10वें घर का मालिक है शनि। तो ये भी बहुत देखना ज़रूरी है कि जो ग्रह बैठा है क्या वो उसका मित्र है या शत्रु। तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझ आ जाता है कि भाई शुक्र जो है वो शनि का मित्र है। ठीक है, और खाना नंबर 10 पे बैठा है। फिर हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि खाना नंबर 10 में कौन उस घर में उच्च का है, कौन उस घर में नीच का है। और जब भी हम लाल किताब में देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जो घर की हम बात कर रहे हैं उस घर में नेचुरल दृष्टि कैसे होती है। जैसे हम कहते हैं भाई खाने की दृष्टि होती है लाल किताब में, तो ऐसे केस में चौथे घर से जो दृष्टि है ना वो 10वें घर में जाती है, तो इसलिए चौथे घर को भी देखना जरूरी है। तो इसका मतलब चंद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। ठीक है, अब कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगा, उस पंक्तियों के हिसाब से आई एम कोटिंग 1952 लाल किताब। तो उस पंक्तियों के हिसाब से चीज़ों को हमें थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए मैं पूरी डिटेल में अगर डिस्कस करूँगा तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा होगा। मैं कुछ चीज़ें इसमें एक्सट्रैक्ट करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ों को आप ज़रूर समझना। तो इतना तो आप समझ जाइए कि जब भी खाना नंबर 10 में शुक्र होगा तो शनि अगर उमदा होगा कुंडली में तो वो बढ़िया होगा। ठीक है, तो उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ आपको पढ़ देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। और दूसरी बात क्या होती है, शनि है नज़र। ठीक है, शनि को नज़र बोला गया है कि शनि जो अपनी नज़र अगर अच्छी रखे इंसान, शुक्र क्या है, शुक्र है औरत। ठीक है, शनि है नज़र। तो अगर इंसान अपनी नज़र जो है शुभ रखे औरतों के ऊपर तो कहीं ना कहीं वो शुक्र बड़ा ही फलता है, वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी ज्योतिष की पद्धति, कोई भी धार्मिक किताब कभी भी ऐसा नहीं कहेगी कि भाई आपको जो है ये गलत काम करने से फ़ायदा होगा। हमेशा अगर आप चालाकी भी करने, शनि चालाकी भी है, अगर आप चालाकी भी कर रहे हैं, वो अगर किसी का फ़ायदा लेके आ रहा है, डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव कार्य है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू से ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, चार दृष्टि खाली होता, शुक्र शनि बन खेलता हो। ठीक है, अब चौथी दृष्टि जब खाली होगी तो ये शुक्र जो है शनि के हिसाब से ही चलेगी। ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की हो। उत्तम शनि से बुध होता, बुध हो उत्तम, उत्तम शनि से बुध हो उमदा, उत्तम शनि से बुध हो उमदा, हादसा ना कभी देखता हो। अब यहाँ पे बोला गया भाई जब शनि उत्तम हो तो यहाँ पे बुध को भी उम्दा होने के पूरे पॉसिबल भी हो जाती है, अनटिल अनलेस बुध कुंडली में खराब जगह बैठ गया। लेकिन कहीं ना कहीं शनि अगर कुंडली में उम्दा होगा तो बुध को भी फायदा होगा, और जब शनि और बुध दोनों ही उत्तम होंगे तो कभी इस जातक को हादसा नहीं होगा। ठीक है, दीवार मगरीर जब तक कच्ची, परिवार दौलत जर उम्दा हो। ठीक है, अब मगरीर जो है वेस्ट जोन को बोला जाता है, वेस्ट को मगरीर बोला जाता है। तो जब तक वो एरिया, वेस्ट का एरिया अगर कच्चा है, दीवार का एरिया अगर कच्चा है, तो ऐसे केस में परिवार में दौलत जर उम्दा, मतलब ऐसे केस में दौलत अच्छी होगी। ठीक है, नजर भली भली ना जब शनि अपने, शुक्र अंधा लेख रोता हो। अब यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताई कि शनि की जो नज़र होती है वो जब उम्दा होगी तो ऐसे केस में शुक्र का जो फल है वो रद्दी हो जाएगा लाल किताब के स्टेटमेंट से, या तो खराब हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, पांच पहले
ग्रह ख्वा कोई बैठा, आराम उम्र सारी होता हो। सात मगर जब शत्रु पाया, मंगल चंद्र केतु मंदा हो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं वो वीडियो देख रहा था वहाँ पे यही बोला गया कि 10वें घर में शुक्र, 5वें घर में चाहे उसका मित्र हो शत्रु हो, कोई मैटर नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमेशा इस चीज़ को समझें। देखिए, लाल किताब बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है और चीज़ों को समझने में आपको टाइम लगेगा। आपको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है जब भी आप लाल किताब सीख रहे हो, लाल किताब पढ़ रहे हो, है ना। और स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ में जंप हो जाना तुरंत, है ना, पढ़ने के बाद ही आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो मेरी सलाह ये रहेगी उन लोगों को जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि किताब को अच्छी तरह पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और एक मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे किताब आपसे खुद बातें करेंगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, औलाद किताब एक ऐसी चीज़ है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक मेंटर की, एक टीचर की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका समझ आ रहा है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वैदिकस्टो.in में जाइए, वहाँ पे कुछ फ्री कोर्सेज हैं लाल किताब के, कुछ पेड कोर्सेज है। अभी हमारा एक बेसिक का बैच भी शुरू हो गया है, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आओ मेरे से सीखो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझना है तो आप खुद पढ़ो। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कई ऐसे तथ्य हैं जहाँ पे आपको किसी न किसी की मदद चाहिए होगी समझने के लिए, तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, देन यू कैन गो अहेड एंड ज्वाइन आवर कोर्सेज। ठीक है, तो अब ये बोला जा रहा है कि दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि 5 पहले ग्रह ख्वा कोई बैठन, आराम उम्र सारी होता हो। तो यहाँ पे बोला गया भाई 5वें घर में अगर कोई ग्रह हो तो वहाँ पे पॉजिटिविटी में मिलेगी, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि 5वां घर और 10वां घर जो है ना आपस में टकराते हैं। ठीक है, और 10वें घर से जो जहन होता है वो जाके 5वें घर में जाके छींटे पड़ते हैं और वहाँ पे उसको खराबी आती है। ठीक है, लेकिन फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में समझने की, अभी फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगली लाइन में लिखा है कि 7 मगर जब शत्रु पाया, मंगल चंद्र केतु मंदा हो। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर वहाँ पे कहीं से भी शत्रु आ जाए, है ना, 5वें घर में या 7वें में बैठ गए, तो मिलना क्या होता है, दृष्टियों से भी मिलते हैं, टकराव से भी मिलते हैं। जिस वक्त मिलेंगे, जिस साल मिलेंगे, उस साल वो नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही वो होगा तो असर कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया 7 मगर जब शत्रु पाया, मंगल चंद्र केतु मंदा हो। तो ऐसे केस में मंगल भी मंदा हो जाएगा, चंद्र भी जाएगा, केतु भी जाएगा। केतु जो है शुक्र का हिस्सा है ना। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि चंद्र बैठा 7 या 4 या दूजे, चंद्र बैठा 7, 4 या दूजे, है ना, क्योंकि 7वां घर जो है शुक्र का है। चौथा घर में जब भी चंद्र आएगा तो वो 100% जो है दृष्टि वो शुक्र पे डालेगा चौथे घर से। चंद्र का अपना घर है। और अगर मैं देखूँ दूसरा घर जो है वहाँ पे चंद्र उच्च का है, वो भी शुक्र का है। ठीक है, तो चंद्र बैठा 7 या 4 या दूजे, साथी कोई ना उसका हो। तो अब ऐसे कैसे में क्या बोला जाए, साथी कोई ना उसका हो। पत्थर साथी कोई ना उसका हो, मतलब ऐसे केस में बोला जाए भाई शुक्र अकेला बैठा हो। ठीक है, इस चीज को समझ रहे, दोबारा लाइन में पढ़ता हूँ। चंद्र बैठा 7 या 7, 4 या दूजे, साथी कोई ना उसका हो। पत्थर मिट्टी सब खांड हो बनते, लारी मोटर कुल उमदा हो। तो ऐसे केस में जैसे वहाँ पे चंद्र की अगर अच्छे हो गए, चंद्र की मदद मिल गई, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फाइनेंशियल गेन, लॉरी मोटर, ये सारी चीज़ें की मिल रही है। ठीक है, और शनि जन्म घर शुक्र आता, पाया तकत या 7वें हो। काम शनि ना जब तक करता, असर मुबारक हर जा हो। अब यहाँ पे ये बोला गया कि जब भी शनि की पोजीशन 7वें में हो, शनि की पोजीशन पहले घर में जो भी ग्रह आता है वो राजा बन जाता है। इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, पहले घर में जो भी ग्रह आएगा वो राजा बन जाएगा। तो उस ग्रह की ताकत या उस ग्रह के हिसाब से जो है पूरी कुंडली चलने वाली है ना। आप सोचिए कि आज आपके पूरे कंट्री में जो भी प्राइम मिनिस्टर है ना, तो उसके हिसाब से कई चीज़ें चलेंगी, है ना। तो ऐसे ही जो तखत में आ जाता है, जो फर्स्ट हाउस में आ जाता है, वो पावरफुल प्लेनेट बन जाता है, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि शनि जन्म घर शुक्र आता, पाया तहत 7वें हो। काम शनि ना जब तक करता, असर मुबारक हर जगह। अब यहाँ पे क्या दिया, शनि की मंदी चीज़ों के बारे में बात की गई है। शनि की अगर मंदी चीज़ों में
वो अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे शराब पीने का हो जाए, नॉन वेज खाने का हो जाए, है ना, शनि के ये गंदी आदतों में बस जाए, तो ऐसे केस में उसे ज़रूर और ज़रूर खराबी में देखने को मिलेगी। फिर बोला जाए 11 9 बस शनि टेवे बैठा, साथ ही कोई ना होता हो, बुध असर सब उत्तम देगा, बाग बगीचे उमदा हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर शनि 9वें में 11वें में शुक्र 10 के वक्त बैठ जाए, तो ऐसे केस में वो बुध को भी सपोर्ट करेगा और बाग बगीचे, खेत खलियान, ये सारी चीज़ों उस पर उम्दा असर मिलेगा। ठीक है। औरत मिट्टी की लक्ष्मी बनती, चलन नाली ना गंदी जो, बदली औरत फुल मिट्टी होती, दुखिया नज़र तक शक्की हो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है, मैंने शुरुआती इसी चीज़ से किया कि देखिए शुक्र औरत है, और औरत की अगर इंसान इज्जत करेगा और उसके बारे में, किसी भी पराई स्त्री के बारे में गलत नहीं सोचेगा, तो ऐसे केस में शुक्र शुभ होता रहता है, शनि भी शुभ होता रहता है। शनि आपके कार्य है, आपके कर्म है, तो अगर वो शुभ रखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो नीयत साफ रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका शुक्र कहीं पे भी है। अकेला होगा बढ़िया है, एक छोटा सा टिप लेके जाइए, मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा टिप भी बताता हूँ। कुंडली में अगर शुक्र अकेला है तो मान लीजिए काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर शुक्र किसी से मिल जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका शत्रु ग्रह ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी, कहीं ना कहीं से आएगी। वो उसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी आपके कमेंट्स हैं ज़रूर बताइए। और शुक्र 10 लाल किताब के हिसाब से मैंने आपकी फिल्म करने की कोशिश करी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई भी सवाल हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट अ वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।